मंगलाचरण करते। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षये। 14वें और 15वें नंबर की सूत्र की चर्चा कल अपन ने की थी। मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से होता है, और मति ज्ञान के 4 वेद अपन ने देखे थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। कल जाते जाते एक पॉइंट और अपन ने देखा था, मति ज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रश्न खड़ा हुआ था कि इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान कहा जा रहा है। तो मति ज्ञान ही इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान ये इंद्रिय और मन के निमित्त से नहीं होते। प्रश्न खड़ा हुआ, क्या कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं या नहीं होते हैं? तो श्रुत ज्ञान जो है उसमें निमित्त मति ज्ञान पड़ेगा। हाँ, तो कुश्रुत को अवधि के संबंध में तो समस्या है ही नहीं, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी इंद्रियों मन के निमित्त से नहीं होता है, अवधि ज्ञान भी इंद्रियों मन के निमित्त से नहीं होता है। तो कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान में तो उतनी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या खड़ी हुई कुमति ज्ञान में कि क्या कुमति ज्ञान भी इंद्रियों मन के निमित्त से होता है या इंद्रियों मन के निमित्त के बिना भी हो जाता है। तो कल एक आंसर अपन ने देखा था, विद्यानंदी स्वामी ने श्लोक वार्तिक ग्रंथ में इसका समाधान दिया कि जो कुमति ज्ञान है उसमें निमित्त माने जो मन है वह निमित्त नहीं होता है। क्यों, क्या तर्क प्रस्तुत किया वहां पे? मतलब जो विपरीतता चल रही है ज्ञान में। कुमति ज्ञान माने मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो सब कुमति ज्ञान कहलाता है। तो विद्यानंदी स्वामी ने वहां पे क्या तर्क दिया कि चूंकि मन का कार्य क्या है, माने मन होने की सार्थकता क्या है? सम्यक की प्राप्ति होना, ये मन के होने की सार्थकता है। मन होना माने संगी होना, तो संगी होने की सार्थकता क्या है? सम्यक की प्राप्ति होना। अब मन सहित होने पर भी यदि सम्यक की प्राप्ति ना हो तो मन का होना और ना होना दोनों एक बराबर हो गए हैं। तो इस अपेक्षा से कहा कि कुमति ज्ञान में मन निमित्त नहीं होता है, क्योंकि जैसे असंगी जीवों की प्रवृत्ति हो रही है, मिथ्यात्म में ही उनका जीवन जा रहा है, ऐसे ही मन सहित वालों का जीवन भी यदि मिथ्यात्म में ही चलेगा तो मन का होना और ना होना एक बराबर हो गया है। इसलिए वहां पे कहा कि कुमति ज्ञान में मन निमित्त नहीं होता है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि कुमति ज्ञान समस्त मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है, और मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक तो नियम से ही होते हैं, ठीक है, और असंगी पंचेंद्रिय तक मन तो है ही नहीं, तो वहां तक तो मन का निमित्त तो होगा ही नहीं। तो वहां मात्र जितनी प्रवृत्ति हो रही है वो इंद्रियों के निमित्त से ही हो रही, माने मति ज्ञान की जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो मात्र इंद्रिय के निमित्त से ही हो रही है। इस अपेक्षा से भी कुमति ज्ञान में मन निमित्त नहीं होता, क्योंकि मन है ही नहीं, तो मन के निमित्त होने की बात भी नहीं रही। तीसरी बात
एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव के पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, तो उसके मति ज्ञान में निमित्त होने वाली मात्र स्पर्शन इंद्रिय है और बाकी इंद्रियों का भी अभाव है। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय भी मति ज्ञान में निमित्त है, दो इंद्रिय माने दो इंद्रिय जीवों को दो इंद्रियां निमित्त होंगी, तीन इंद्रिय जीवों को तीन इंद्रियां, चार इंद्रिय जीवों को चार इंद्रियां, पांच इंद्रिय असंगी जीवों को पांच इंद्रिय निमित्त होंगी और संगी पंच इंद्रियों के इंद्रिय और अनिंद्रिय मतलब मन दोनों निमित्त होते हैं। लेकिन विद्यानंद स्वामी ने इतना और स्पष्ट किया कि जो संगी पंच इंद्रिय है उनके भी कुमति ज्ञान में मन को निमित्त नहीं कहा, क्योंकि मन का होना तो तब सार्थक है जब सम्यक की प्राप्ति हो, और सम्यक की प्राप्ति नहीं है तो इसका मतलब मन कार्य नहीं कर रहा है। कुमति में जाएगा सबका चारों इंद्रियों क्या? हाँ, वो तो पूरा कुमति ज्ञान ही है। असंगी पंचेंद्रिय तक का तो जितना ज्ञान है वो सब कुमति ज्ञान ही है। संगी पंचेंद्रिय में भी जिनको सम्यक से प्राप्त नहीं है तो वो पूरा ज्ञान कुमति ज्ञान ही कहलाएगा। सिंपल भाषा में मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कुमति ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान मति ज्ञान है या सम्यक मति ज्ञान है। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार कल अपनी चर्चा हुई थी मति ज्ञान के संदर्भ में। उसी की चर्चा और आगे बढ़ाते हुए मति ज्ञान की उत्पत्ति अपन ने देखी कि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चार भेद उसमें पढ़ते हैं और इस क्रम में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा है ये सब क्रिया है, माने प्रोसेस है। अवग्रह ग्रहण करने की प्रोसेस, इहा और जानने का प्रयत्न ये भी क्रिया है, प्रोसेस है। अवाय हो जाना, निर्णय हो जाना, ये भी प्रोसेस है। धारणा, मेमोरी में पहुंच जाना, ये सब प्रोसेस है, क्रियाएं हैं। व्याकरण में प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई कर्म होता है। बात नहीं करो, चल, प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई कर्म होता है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई अवग्रह हुआ, तो अवग्रह किसका होता है, इहा किसकी होती है? अपन ने ये तो समझ लिया मति ज्ञान अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप होता है, लेकिन अवग्रह होता किसका है, इहा होती किसकी है, अवाय किसका होगा, धारणा किसकी होगी? तो उसके उत्तर स्वरूप 16वें नंबर का सूत्र यहाँ पे आ रहा है। मति ज्ञान पृष्ठ क्रमांक 17 दे दिया क्या 15 की जगह 15 अपना हो गया ना, अवग्रह या अवाय धारणा 16वें नंबर का सूत्र है। जी जी, 45, 46, 47वें नंबर का पृष्ठ है। देखिए, मति ज्ञान अवग्रह आदि के द्वारा जिन्हें जानता है वे पदार्थ 12 प्रकार के होते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है, माने मति ज्ञान के माध्यम से इन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। अथवा ऐसा कहें, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा इन 12 प्रकार के पदार्थों की होती है। सूत्र का पाठ करते हैं। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। चल तोड़ तोड़ के पढ़ते। बहु बहुविध क्षिप्रानिश्रित अनुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। एक साथ पढ़े, मैं पढ़ता फिर आप रिपीट करना। बहु बहुविध क्षिप्रानिश्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। देखिए, क्षिप्र अनिश्रितानुक्त, क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त, अब इसको एक साथ पढ़ना है, क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त। ठीक है, बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। चल, 16वें नंबर का सूत्र क्या कह रहा है कि ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। 12 प्रकार के पदार्थ कैसे हुए? बहु, गिनते चलिएगा, बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त
ध्रुव। टोटल कितने हो गए? 6 पदार्थ हो गए हैं, ठीक है। उसके आगे सेतराणाम। सेतराणाम माने स माने सहित, इतर माने इसके विपरीत, तो इनके विपरीत सहित। जैसे बहु का विपरीत क्या होगा? अल्प। बहु माने बहुत, अल्प माने कम। बहुविध उसका विपरीत, उसका विपरीत बहुत कम। बहुत कम माने बहुविध, एक विध। फिर क्षिप्र, तो क्षिप्र का विपरीत, क्षिप्र क्या होता है? क्षिप्र मतलब होता है तेज गति से गमन करने वाला। स्लो गति हो जाए, स्लो माने अक्षिप्र। बहुत मध्य। ऐसे ही अनिश्रित, अनिश्रित का विपरीत निश्रित। अनुक्त, अनुक्त का विपरीत उक्त। ध्रुव, ध्रुव का विपरीत अध्रुव। तो ये टोटल कितने भेद हो गए हैं? 12 प्रकार के भेद हो गए हैं। और ये हाँ, यहाँ पे 6 का वर्णन किया, बहु, बहुवेद, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 का वर्णन किया। और कहा सेतराणाम, अंतिम शब्द है सेतराणाम। सेतराणाम माने स प्लस इतर, तो स माने सहित, इतर माने विपरीत, तो विपरीत सहित। तो ये 6 और 6 के विपरीत सहित, तो टोटल कितने भेद हो गए? 12। ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं और ये 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान का विषय बनते हैं, माने इनका अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा होती है। कुल मिलाकर के सिर्फ पदार्थों की कैटेगरी यहाँ पे बनाई है 12 प्रकार की, कि कोई भी पदार्थ हो तो उनको इन 12 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए पीछे एक एक का अपन यहाँ पे अर्थ समझते चलते हैं। सबसे पहले बहु, पुस्तक में भी एक एक की परिभाषा है, वहीं से अपन पढ़ रहे हैं। बहु माने बहुत, उसे संख्या और परिमाण की दृष्टि से देखा जा सकता है। बहुत मनुष्य यह संख्या की दृष्टि से, और बहुत दाल यह परिमाण की दृष्टि से हुआ। देख, बहु माने बहुत, संख्या में अधिक होना, उसे बहु कहते हैं। तो बहुत के 2 प्रकार से यहाँ पे भेद किए, एक तो संख्या अपेक्षा और एक परिमाण की अपेक्षा। माने जैसे किसी वस्तु को गिनना हो तो 1 2 3 4 5 गिना जा सकता है। जैसे यहाँ पे कितनी टेबल है तो आप गिन सकते हैं कि भाई कितनी टेबल है, संख्या अनुसार संख्या हो गई। प्रकाश कितना है, बहुत है पर गिनने में नहीं आएगा, ये आप गिन नहीं सकते, माने 1 2 3 4 ऐसे गिन सके। प्रकाश कितना है, बहुत प्रकाश है। पॉइंट अंदर समझ में आ रहा है? माने बहुत, एक संख्यावाची और एक परिमाणवाची। जैसे आपने कितना भोजन खाया, आज बहुत भोजन हो गया, अथवा आज तो खवा ही नहीं, बहुत अल्प भोजन हुआ। तो ये परिमाण, माने इसमें आप बता नहीं सकते कि 1 भोजन किया, 2 भोजन किए, लेकिन कितना भोजन किया, बहुत भोजन किया, कम भोजन किया, ये संख्या मानी। और संख्या में जैसे कितनी रोटी खाई, उसमें हम बता सकते भाई 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खाई, ये संख्यावाची। कहने का अर्थ सिर्फ इतना, ये सब बहु के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ संख्यावाची है, कुछ परिमाणवाची है। जिनवाणी में उदाहरण दिया कि बहुत दाल चावल, अब इसको गिन नहीं सकते हो कि कितना दाल चावल खाया, बहुत दाल खाई, बहुत चावल खाया। तो इस प्रकार से संख्यावाची में परिमाण और संख्या ये सब उसमें आ जाते हैं। ये सब बहु के भेद है, माने बहुत। ये सब पदार्थ है, माने इन पदार्थों का अवग्रह भी हो सकता है, या अवाय और धारणा। तो बहुत पदार्थों का अवग्रह या अवाय धारणा हो सकती है। और इसका विपरीत क्या होगा, अल्प। अल्प माने कम, तो एक या अल्प थोड़ा। यह भी संख्या और परिमाण की दृष्टि से 2 प्रकार का हो सकता है। संख्या की दृष्टि से थोड़े मनुष्य या एक मनुष्य, और परिमाण की दृष्टि से थोड़ी दाल या एक पदार्थ। ये एक माने बहु माने मल्टीपल, और अल्प माने एक या कम। एक व्यक्ति है तो ये अल्प कहलाएगा। और अथवा कम दाल ली, कम चावल लिया, कम भोजन किया। प्रकाश कैसा है, कम प्रकाश है। ये जो जितने भेद आपको गिना रहा हूं, जैसे दाल चावल का उदाहरण, भोजन का उदाहरण दिया, वो रसना इंद्रिय संबंधी बहु और अल्प का उदाहरण हुआ।
प्रकाश का उदाहरण दिया, तो ये नेत्र इंद्रिय संबंधी बहु और अल्प का उदाहरण हुआ। जैसे बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है, तो ये श्रोत्र इंद्रिय संबंधी बहु और अल्प। ठंड कितनी है, ठंड कितनी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, अल्प लग रही है, ये स्पर्श इंद्रिय संबंधी। और गंध कितनी आ रही है, कभी कभी होता है किचन में कोई चीज जल जाए तो उसकी गंध बहुत तेज आती है, या कोई स्वादिष्ट भोजन बना हो आपका तो उसकी गंध बहुत तेज होती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध नहीं आती है, कम आती है। तो ये अल्प बहुत्वपना माने हो सकता है, माने अपन जैसे जैसे आगे विषय पढ़ेंगे तो एक एक पदार्थ के संबंध में पांचों इंद्रियों के उदाहरण देना संभव ना बने, लेकिन आप ये समझना सभी में पांचों इंद्रियों के उदाहरण घटित होंगे। पांचों इंद्रिय और मन भी इसमें सम्मिलित हो जाए, तो ये सबके उदाहरण इसमें एक एक में, माने बहु संबंधी पांचों इंद्रिय और मन के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, अल्प संबंधी पांचों इंद्रिय और मन के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो सब में आप घटित करते चलना, ठीक है। तो ये हुआ बहु, और बहु का विपरीत अल्प। अगला है बहुविध। देखिए बहुविध संख्या और परिमाण की दृष्टि से बहुत प्रकार के पदार्थ, जैसे गेहूं दाल आदि अनेक प्रकार के अनाज। बहु और बहुविध में अंतर क्या है, बहु में तो एक ही प्रकार की बहुत चीजें होना, एक ही प्रकार की, और बहुविध माने बहुत प्रकार की चीजें होना। जैसे अनाज तो अनेक प्रकार का अनाज होना, तो उसमें दाल भी आ गई, चावल भी आ गई, दालों में भी अनेक प्रकार की दालें होती हैं, चावल में भी अनेक प्रकार के चावल हैं, गेहूं है तो गेहूं में भी अनेक प्रकार के गेहूं हैं। तो ये सब अनेक प्रकार के होना, और उन प्रकारों की संख्या मल्टीपल होना, एक से अधिक होना, तो इसे कहते हैं बहुविध, ठीक है। जैसे एक कलर है, जैसे काले रंग का कलर है, तो एक तो काले रंग का कलर बहुत होना, मान लीजिए कहीं पेंटिंग का काम चल रहा है और पूरी दीवार काले रंग की होनी है, तो एक तो काले रंग का पेंट बहुत अधिक होना, तो ये तो हुआ बहु। अब 6 प्रकार के अलग अलग कलर रखे, काला भी है, सफेद भी है, पीला भी है, नीला भी है, ये क्या हो गए, बहुविध, माने बहुत प्रकार के रंग हो गए। तो ये अंतर बहु और बहुविध में। बहु में एक ही वस्तु है, माने एक ही प्रकार की वस्तु है और उसमें मल्टीपल है, माने उसकी संख्या अधिक है। बहुविध में अनेक प्रकार की चीजें हैं और उनकी संख्या भी अधिक है, तो ये बहुविध। और एक विध में एक ही प्रकार की वस्तु होना, माने एक ही प्रकार की दाल होना, एक ही प्रकार का चावल होना, एक ही प्रकार का रंग होना, एक ही प्रकार की ध्वनि होना, एक ही प्रकार की गंध होना, ये सब एक विध के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक विध संख्या और परिमाण की दृष्टि से एक प्रकार के पदार्थ, जैसे एक ही प्रकार के चावल, ठीक है। ये चावल और दाल को क्यों बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि सर्वासिद्धि ग्रंथ में या और भी जो टीका है उसमें मूल रूप से ये उदाहरण लिया गया है, भात, दाल और भात का, यानी समझाने के लिए चावल और दाल का उदाहरण मूल रूप से सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों में लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे भी उन्हीं उदाहरण को प्रस्तुत किया जा रहा है दाल चावल को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षिप्र पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अति वेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान, तो तीव्र गति से गमन करने वाले मनुष्य का ज्ञान होना, ये क्षिप्र पदार्थों का ज्ञान होना। क्षिप्र माने होता है शीघ्रता से गमन करने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें कहते हैं क्षिप्र, क्षिप्र गति से गमन करना। जैसे बिजली चमकी और बिजली का ज्ञान आपको हो गया, तो बिजली का ज्ञान ये क्षिप्र ज्ञान है, क्योंकि बिजली चमकी और चले गई, तो बहुत बहुत फास्ट ही ज्ञान हुआ आपको, माने एक समय में, एक सेकंड में वो बिजली चमकी और चली गई और उसका आपको ज्ञान हो गया, तो इसे कहते हैं क्षिप्र ज्ञान होना। तो इसका अवग्रह, या हवाय और धारणा, ये सारी चीजें इसमें हो गई, ये क्षिप्र गति से होने वाला ज्ञान। जैसे ट्रेन में आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेन बहुत तेज गति से गमन कर रही है और उसमें आपको जितनी पदार्थों का ज्ञान होता जा रहा है, इसे कहते हैं क्षिप्र ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं क्षिप्र। और इसका विपरीत क्या होगा? अक्षिप्र। पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना,
या धीमी गति से गमन करने वाले पदार्थ का ज्ञान होना, इसे अक्षिप्र ज्ञान कहा जाएगा। बहुत शीघ्र ज्ञान हो जाना क्षिप्र ज्ञान, और धीरे धीरे ज्ञान होना उसे अक्षिप्र ज्ञान कहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अक्षिप्र ज्ञान माने कोई भी पदार्थ अपन ने देखा, तो जैसे ये माइक है, कहीं गमन नहीं कर रहा है, एक जगह अवस्थित है, और इसको अपन ने धीरे धीरे आराम से इसको देखा, इसको जाना, समझा, तो ये क्या हुआ? अक्षिप्र ज्ञान। गमन करती हुई तेज वस्तु है, उसको अपन ने जान लिया, देख लिया, तो ये क्या कहलाता है? क्षिप्र ज्ञान। ठीक है, तो ये क्षिप्र और अक्षिप्र। उसके बाद अनिश्रित। अनिश्रित माने ज्ञान उसमें प्रकट नहीं है, अंदर दबा हुआ है, प्रकट नहीं हुआ ज्ञान, माने यहाँ पदार्थ की बात है, ढका हुआ पदार्थ है अथवा कुछ ढका हुआ पदार्थ है। अनिश्रित में ढका हुआ अथवा किंचित ढका हुआ पदार्थ है, उसका ज्ञान हो जाना उसे अनिश्रित कहते हैं। और निश्रित माने उजागर हुआ। जैसे ये पुस्तक है, अभी इस पे कोई आवरण नहीं है, ये उजागर, ये निश्रित है, और इसको ऐसे ढक दिया जाए तो अभी कैसी हो गई है? अनिश्रित हो गई है। ठीक है, देखिए उदाहरण इसका पढ़ते अपन। अनिश्रित नहीं निकला हुआ, जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है वह अनिश्रित कहलाता है, और जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है उसे भी अनिश्चित ही कहते हैं। उदाहरण, नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे के ऊपर पानी की सतह पर भिन्न भिनाते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान होना वह अनिश्चित मति ज्ञान है, तथा नदी में से हाथी की सूंड सामने आते ही केवल सूंड का ज्ञान ना होकर सूंड सहित पूरे हाथी का ज्ञान होना भी अनिश्चित मति ज्ञान है। ये भी उदाहरण मूल जिनवाणी में ही दिया गया हाथी का भी। माने क्या कि दो प्रकार से अनिश्चित का अर्थ किया, या तो पूरी ढकी हुई वस्तु का ज्ञान हो जाना अथवा कुछ ढकी हुई वस्तु का ज्ञान हो जाना। जैसे कभी यदि हाथी को नहाते हुए देखा हो नदी में, पानी में, मेरे को उदाहरण याद है, मैंने कुछ छोटा सा देखा, हाँ हाथी होता है, तो जब हाथी नहाता है नदी में जाकर के, कहीं भी आपने देखा हो, तो कला पूरा नहीं डूबता है, अपनी जो सूंड है वो ऊपर की ओर रखता है, पूरा उसका शरीर नीचे होगा और वो सूंड जो है वो अपनी बाहर रख देता है, सांस लेने के लिए सूंड बाहर रख देता है और पूरा उसका शरीर अंदर होता है। तो ये जो अवस्था है वो कैसी है? अनिश्चित अवस्था है, माने पूरा ढका हुआ भी नहीं है और कुछ हिस्सा उसका बाहर है, पूरी बॉडी ढकी है और कुछ हिस्सा उसका बाहर है। तो उतनी सी सूंड देख करके पूरे हाथी का ज्ञान हो गया कि यहाँ पे कौन है? हाथी है। या जैसे मगरमच्छ होते हैं, वो भी पानी के अंदर होते हैं और उनके थोड़ा सा हिस्सा मुंह का बाहर होता है, आंखें बाहर होती हैं, उतना सा हिस्सा देख करके पहचान जाना कि कौन है? मगरमच्छ है। अथवा जैसे घर में भोजन बनता है और जैसे मान लीजिए दाल है और वो कुकर अपन ने चढ़ा रखा है, तो पूरी ढकी हुई दाल है, लेकिन कुकर देखकर के ये पहचान जाना कि इसमें दाल है, दाल का ज्ञान हो जाना। बस संकेत तो रहेगा ना, संकेत। हाँ, ये तो माने जैसे बाहर कोई छिलका हुआ पड़ा हुआ है तो उसको देख करके ज्ञान हो गया कि इसके अंतर्गत क्या है? दाल है। अथवा किसी से सुना था कि भाई कुकर में दाल चढ़ाई हुई है, तो वो देख करके ज्ञान हो जाना। वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, ढकी हुई है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान हो जाना, तो इसे कहते हैं अनिश्चित ज्ञान, माने ढकी हुई वस्तु का ज्ञान हो जाना, उसे कहते हैं अनिश्चित ज्ञान। या जैसे अंधकार है, तो अंधकार में भी हमें वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप बाहर से आए और आपके घर में लाइट नहीं है, अंधेरा है, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान रहता है कि दरवाजा खोलते ही सामने क्या वस्तु हो सकती है अथवा स्विच लाइट का कहाँ होगा। तो ये सब अनिश्चित ज्ञान के अंतर्गत आएगा, ढका हुआ ज्ञान। अंधेरे में सुई ढूंढ लेते हो ना, पहले ये पता है अपन को, कहीं नई जगह जाएंगे वहां
कैसे तो अनिश्चित होगा? नई जगह जाएंगे और नहीं हुआ तो नहीं होगा ज्ञान। मतलब जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो ही जाए। यहाँ तो जो ज्ञान हो जाए उसकी बातें है। हर ढकी हुई वस्तु का ज्ञान हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे क्षिप्र में हर तेज गति से गमन करने वाली वस्तु का ज्ञान हो ही जाए जरूरी थोड़ी ना है। आपके सामने से मान लो कोई कीड़ा बहुत तेजी से उड़ के गया, आपको नहीं पता चला कौन सा कीड़ा था, ये तो है कीड़ा गया। हाँ माने इतना ही ज्ञान हुआ। बहुत जोर से तेजी पे निकलती है, यही नहीं मालूम पड़ती कौन सी ट्रेन। हाँ बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो ये बात है कि इन पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, ना भी हो ये भी संभव है। लेकिन मति ज्ञान में यदि कोई वस्तु का ज्ञान होगा तो वो ये सारी चीजें हैं। सारी ढकी हुई चीजों का ज्ञान हो जाए जरूरी नहीं है। अरे सारी उजागर चीजों का ज्ञान भी हो जाए ये भी तो जरूरी नहीं है ना, वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने ये भी संभव है। ये बात चल रही है कि मति ज्ञान के माध्यम से इन पदार्थों का ही ज्ञान होता है, इनके अलावा और कोई पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। ये यहाँ पे चर्चा चली। तो अनिश्रित माने ढकी हुई वस्तुएं, निश्रित माने नहीं ढकी हुई वस्तुएं, जो उजागर है वो सब निश्रित है। ठीक है, निश्रित का देखिए निकला हुआ, नदी में से पूर्णतः बाहर निकली हुई हाथी का ज्ञान होना निश्रित मति ज्ञान है। पूरा हाथी बाहर दिखाई दे रहा है आपको तो निश्रित मति ज्ञान है। ठीक है, अनुक्त अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो वह पदार्थ अनुक्त है। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उसी समय उसके रस का ज्ञान होता है, यह अनुक्त ज्ञान है। उक्त मतलब होता है कहना, तो बिना कहे जो ज्ञान होता है उसे अनुक्त ज्ञान कहते हैं। बिना कहे होने वाला ज्ञान, सामने वाला कोई व्यक्ति है और वो कुछ इशारे से आपको बात समझा रहा है तो क्या है, अनुक्त ज्ञान है। और बोलकर नहीं समझा रहा है वो अनुक्त ज्ञान है। इसमें एक और बात लेना, भले ही बोल रहा है लेकिन आप कुछ और समझ रहे हैं। माने जैसे कहते हैं व्यंग की भाषा, व्यंग की भाषा में कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है, माने उसका अभिप्राय कुछ और होता है। इसे भी अनुक्त के ज्ञान, अनुक्त मति ज्ञान के अंतर्गत ही लिया जाएगा। माने शब्द कुछ और है और उस शब्दों का अभिप्राय भाव कुछ और है, तो वह भी अनुक्त मति ज्ञान के अंतर्गत ही लिया जाएगा। क्योंकि जो अभिप्राय है वो शब्द नहीं कहे गए हैं, इसलिए वो अभिप्राय के शब्द तो कैसे है, अनुक्त ही है। जैसे व्यंग की भाषा कहते हैं तो ये सब अनुक्त मति ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो बिना कही हुई वस्तु का ज्ञान हो जाना, कही हुई वस्तु हो लेकिन उसका अभिप्राय कुछ और हो तो वो भी अनुक्त मति ज्ञान के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, उक्त कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना उक्त मति ज्ञान है। जैसे यह फल मीठा है, यानी ये कह दिया, वचनों में कह दिया और वैसा ही आपने उसको ग्रहण कर लिया, ये उक्त मति ज्ञान। माने शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वह उक्त मति ज्ञान, और बिना कहे शब्दों के जो ज्ञान होता है वह अनुक्त मति ज्ञान है। अगला ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव माने चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ ध्रुव है, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना ध्रुव मति ज्ञान है। और अध्रुव माने ध्रुव का विपरीत अध्रुव है। ध्रुव मति ज्ञान माने एक पदार्थ है अब उसका वैसा कहीं वैसा ज्ञान निरंतर होता जा रहा है, वह ध्रुव मति ज्ञान है। जैसे ये माइक है, कल भी अपन ने माइक को ऐसा ही देखा था, आज भी माइक को ऐसा ही देख रहे हैं, कल आएंगे तो भी ये माइक का इसी प्रकार का ज्ञान होगा। ये ध्रुव मति ज्ञान है, एक प्रकार का निरंतर मति ज्ञान होते रहना, उसे ध्रुव मति ज्ञान कहते हैं। और अध्रुव मति ज्ञान माने वो पदार्थ में परिवर्तन होते जाना, तो जैसा जैसा परिवर्तन होता जा रहा है तो उसका ज्ञान भी परिवर्तित होता जा रहा है, तो वह कहलाएगा अध्रुव मति ज्ञान। जैसे आपके घर का ज्ञान है वह कैसा है, ध्रुव मति ज्ञान है, क्योंकि आपका घर वैसा का वैसा ही है, ध्रुव मति ज्ञान। और व्यापार में हर समय उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उतार चढ़ाव की यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह कैसा है, अध्रुव मति ज्ञान है। अथवा ग्राहक के दृष्टिकोण से देखें, एक ग्राहक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, तो ये परिवर्तन हो रहा है,
ये अध्रुवमति ज्ञान। और एक ही पदार्थ का कंटिन्यू ज्ञान होते रहना वह ध्रुवमति ज्ञान। ध्रुवमति ज्ञान का जो पदार्थ है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है तो वो अध्रुव हो जाएगा। कि ग्राहक का आना, ग्राहक तो हमेशा ही आएगा, ये ध्रुवता। हाँ, ये माने ग्राहक की ध्रुवता, लेकिन यदि उसमें विशेष देखें तो ग्राहक बदल रहा है, जो ग्राहक आया फिर दूसरा होगा वो बदल गया, तो ये क्या हुआ? अध्रुव। ये तो एक मैंने बहुत मोटा मोटा उदाहरण समझाने के दृष्टिकोण से दिया है। मूल रूप से तो पदार्थ उसको लेना है, ये तो अपन ने एक जाति बना दी ग्राहक, लेकिन उसमें मूल रूप से पदार्थ, एक एक पदार्थ का ज्ञान होना, तो एक पदार्थ का कंटिन्यू वैसा का वैसा ज्ञान होना वह अध्रुवमति ज्ञान, और उसी पदार्थ का कंटिन्यू बदलता हुआ ज्ञान होना तो वह अध्रुवमति ज्ञान होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिवाली पे अपन लाइट्स लगाते हैं, वो लाइट दो प्रकार की होती है। एक लाइट होती है जिनका एक ही कलर का, माने एक ही कलर होता है उनमें, और एक लाइट होती है जिनका कलर चेंज होता है, बदलता रहता है। तो जो एक ही लाइट है वो ध्रुवमति ज्ञान, और जो कलर बदलता है वह अध्रुवमति ज्ञान हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने पदार्थ एक ही है, उस पदार्थ का यदि वैसा का वैसा ही ज्ञान होता जा रहा है तो वह ध्रुवमति ज्ञान, और यदि उस पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है तो उस पदार्थ के परिवर्तन होने पर ज्ञान में भी परिवर्तन होगा तो वह हो जाएगा अध्रुवमति ज्ञान। ध्रुव पदार्थ का ज्ञान होना ध्रुवमति ज्ञान, अध्रुव पदार्थ का ज्ञान होना अध्रुवमति ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ठीक है। तो इस प्रकार ही टोटल कितने भेद हो गए अपने? 12 भेद हो गए। 6 का वर्णन तो सूत्र में किया ही है और एक शब्द में कह दिया इनके विपरीत। तो ये टोटल 12 प्रकार के पदार्थ हो गए हैं, और इन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान में होता है। मति ज्ञान में होता है मतलब इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा होती है। और ये 12 प्रकार के पदार्थों की अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इन 5 इंद्रिय और एक मन के माध्यम से होते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया इतना पूरा? तो ये अपने 16वें नंबर का सूत्र है। अब 17वें नंबर का सूत्र है, मैं बोलता हूं फिर आप रिपीट करना। बहुत सिंपल है, अर्थस्य। ठीक है, ये सूत्र क्या कह रहा है? ऊपर के जो भेद अपन कह के आए ना, बहु, बहुभेद, क्षिप्र, अक्षिप्र, तो प्रश्न खड़ा हुआ ये सब क्या है? बहु, बहुभेद, क्षिप्र, अक्षिप्र, निःसृत, अनिःसृत, ये सब क्या है? ये किसके भेद है? तो यहां एक सूत्र में कहा अर्थस्य, ये सभी अर्थ के भेद हैं, माने ये सभी पदार्थों के भेद है। बहु होना, बहुभेद होना, क्षिप्र, अक्षिप्र, ये सब किसके भेद है? पदार्थों के भेद है। कोई पदार्थ एक प्रकार का होता है, कोई बहुत प्रकार के होते हैं, एक पदार्थ है, अनेक पदार्थ है, शीघ्र गति से परिभ्रमण करने वाला पदार्थ है, मंद गति से परिभ्रमण करने वाला पदार्थ है, निःसृत है, अनिःसृत है, ध्रुव है, अध्रुव है, उक्त है, अनुक्त है, ये सब अर्थ के भेद है, पदार्थों के भेद है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसलिए ये बताने के लिए कि ये सारी चीजें क्या है, जो कहा ये सारी चीजें पदार्थ है, तो अर्थस्य, ये सब अर्थ के भेद है। अभी आपको लग रहा होगा ये सूत्र कहने की आवश्यकता क्या थी? हम सभी इतने बुद्धू थोड़ी ना है कि हम समझ ना पाए कि किसके भेद है। भाई हमें भी पता है कोई चीज तेज और मंद होगी तो कोई ना कोई वस्तु तो होगी ही ना, उक्त और अनुक्त तो वस्तु होगी, ध्रुव अध्रुव कोई वस्तु होगी। इतना ज्ञान हमें नहीं होगा क्या? दुनिया में सारा मति ज्ञान का विषय है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतना ज्ञान नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे दर्शन है, मत है, जैसे एक नैयायिक मत है, उनका ऐसा मानना है कि जैसे अपन ने स्पर्श गुण को पकड़ा अथवा रस गुण को पकड़ा या रूप गुण को पकड़ा, नैयायिकों का ऐसा मानना है कि रूप गुण का या शब्द गुण का या स्पर्श गुण का स्पर्शन इंद्रिय के साथ संयोग होता है और फिर उसका ज्ञान होता है।
कुछ समझ में आया क्या पॉइंट कह रहे हैं? टच हुआ तो ज्ञान हुआ। आगे जैसे ये माइक है, ठीक है, माइक में स्पर्श नाम का गुण है, रस नाम का गुण है। नैयायिकों का ऐसा कहना है कि इस माइक में पाया जाने वाला जो स्पर्श नाम का गुण है, उस स्पर्श नाम के गुण का माने जो शरीर है, माने स्पर्शन इंद्रिय है, उसके साथ स्पर्श होता है, संयोग होता है, तब जाकर के स्पर्शन का ज्ञान होता है। अथवा इसको ऐसा समझे, रसना इंद्रिय है और इसमें भी रस नाम का गुण है, तो वो जो रस नाम का गुण है वो रसना इंद्रिय से संयोग को प्राप्त होता है, तब जाकर के उसके रस का ज्ञान होता है। अभी भी इसमें आपको तो कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही होगी, तो ठीक तो है। जैसे रूप है, इस माइक में रूप नाम का गुण है। नैयायिक मतों का ऐसा कहना है वह रूप नाम का गुण चक्षु इंद्रिय के साथ संयोग को प्राप्त होता है, तब जाकर के इस माइक का दिखाई देता है, माने इसके रंग का ज्ञान होता है। ऐसा नैयायिकों का कहना है, मानना है। तो ये सही है या गलत है? कि साहब ये बात गलत है। क्यों? पहली बात, पुद्गल के भी जितने गुण हैं वे सब अरूपी है, माने आंखों से दिखाई देने वाले नहीं। जैसे आत्मा के गुण हैं, तो वे आत्मा के गुण कैसे हैं? अमूर्तिक है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चारित्र, ये सब गुण कैसे हैं? अमूर्तिक है, दिखाई देने वाले नहीं होते हैं। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य के भी जितने गुण होते हैं वो सब आंखों से दिखाई देने वाले नहीं होते हैं। दूसरी बात, एक एक गुण को पकड़ा जाए ये भी संभव नहीं है। गुणों को पकड़ना संभव नहीं है, उस गुण से सहित जो वस्तु है वो पकड़ में आती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो पूरी वस्तु पकड़ में आती है, तो ये कहने में आता है कि रूप को देखा, गंध को सूंघा। लेकिन गंध को सूंघा है या पदार्थ को सूंघा है? जैसे आपके घर में स्वादिष्ट भोजन बना, रसगुल्ले बने, और वो रसगुल्ले की महक आपको आए, तो रस, जो रस गुण उसमें पाया जा रहा है उसको सूंघा है या उस रसगुल्ले को सूंघा है? गंध किसकी है? वो रसगुल्ले की गंध है। वो रस गुण आपके घ्राण इंद्रिय में प्रवेश नहीं करता है, वो रसना जो पदार्थ है उसकी गंध आपके रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय में प्रवेश करती है। माने वो गुण उठ करके आपकी इंद्रियों से स्पर्श को प्राप्त नहीं होता है, वो पदार्थ का ज्ञान होता है। तो नैयायिकों का ऐसा कहना है कि पदार्थ तो यही रहे, उसके गुण निकल करके इंद्रियों के साथ संयोग को प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से ज्ञान होता है। तो उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे कहा कि जितने प्रकार के भेद कहे गए हैं ये सब पदार्थों के भेद है, और इन पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान के माध्यम से होता है। एक एक गुण आपकी इंद्रियों के स्पर्श में आकर के, संयोग में आकर के उनका ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य को यहाँ पे सूत्र अलग से देना पड़ा। अर्थस्य, ज्ञान किसका होता है? अर्थ का ज्ञान होता है, गुण का ज्ञान नहीं होता है। और गुण का ज्ञान नहीं होता है मतलब कैसा गुण का ज्ञान नहीं होता है? कि वो गुण इंद्रिय के संयोग में आकर के ज्ञान नहीं होता, जैसा नैयायिकों का मानना है। क्योंकि वहां पे समस्या ये है कि उन्होंने गुण और वस्तु को अलग अलग माना है और फिर उनका संबंध हो जाता है, जैसे समवाय संबंध कहते हैं। गुण अलग है, वस्तु अलग है, दोनों को फेविकॉल से चिपका दिया। अब वो ऐसा संबंध मानते हैं, तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि किसी का रस का ज्ञान हुआ तो फिर वो उसमें से रस गुण आया और इंद्रिय ने उस रस गुण को जाना, तो इसलिए कहते हैं कि वो रस का ज्ञान हुआ अलग अलग पदार्थों का। लेकिन जैन दर्शन में गुण और पदार्थ ऐसे दो भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुएं नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु एक ही है और उसमें पाए जाने वाले अनंत गुण है, माने वो उसकी विशेषताएं हैं, दो अलग अलग चीजें नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा अलग से सूत्र अर्थस्य है। ये सारे जो भेद हैं वो किसके हैं? पदार्थ के भेद हैं, ठीक है। और इन पदार्थों का ही ज्ञान मति ज्ञान में होता है, ठीक है। तो
तो इस प्रकार मति, ये पूरा प्रकरण मति ज्ञान का ही चल रहा है। मति ज्ञान में किन किन पदार्थों का ज्ञान होता है, ये 12 प्रकार के ज्ञान पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान में होता है। और वो मति ज्ञान की प्रोसेस अवग्रह, इया, अवय और धारणा। और मति ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय और 1 मन से होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 18वें और 19वें नंबर के सूत्र की चर्चा और आज अपन करेंगे। ये प्रकरण पूरा एक ही है, इसलिए मैं सारे सूत्रों को एक साथ चर्चा अपन उनकी कर रहे हैं। 18वें नंबर का सूत्र है व्यंजनस्य अवग्रह। व्यंजनस्य अवग्रह। व्यंजनस्य अवग्रह व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरिंद्रियाभ्याम न चक्षुरिंद्रियाभ्याम न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम न चक्षुरिंद्रियाभ्याम न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम न चक्षुरिंद्रियाभ्याम न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। न चक्षुरिंद्रियाभ्याम। देखिए ये सूत्र क्या कह रहे हैं? पिछले सूत्र में क्या क्या आए थे कि अर्थ का ज्ञान होता है, माने अर्थ के अवग्रह, इहा, अवय और धारणा होती है। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ माने व्यक्त पदार्थ को अर्थ कहते हैं। जो व्यक्त है उसे अर्थ कहा जाता है, और जो अव्यक्त है माने अव्यक्त पदार्थ को व्यंजन कहा जाता है। 2 भेद कर दिए हैं। अर्थ के ही, वस्तु के ही 2 भेद किए। जो व्यक्त वस्तु है उसे अर्थ कहा जाता है, और जो अव्यक्त वस्तु है उसे व्यंजन कहा जाता है। तो यहां पे कहा व्यंजनस्य अवग्रह, कि व्यंजन का मात्र अवग्रह ही होता है। मतलब व्यंजन का इहा, अवय और धारणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि व्यंजन माने अव्यक्त पदार्थ, तो अव्यक्त पदार्थ का अकेला अवग्रह ही हो सकता है। इहा, अवय होगी तो व्यक्त हो जाएगा। माने जैसे किसी को पता नहीं हो कि क्या चीज है, अपने को तो पता है माइक है, लेकिन कोई व्यक्ति है और उसे नहीं पता कि ये क्या है, तो उसके लिए वह पदार्थ कैसा है? अव्यक्त है। इसका मतलब वह पदार्थ उसके लिए क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं व्यंजन का मात्र अवग्रह ही होता है। माने उसे इतना तो पता चल जाएगा कि भाई काले रंग का ही कुछ है, ये अवग्रह तो हो सकता है, लेकिन अव्यक्त पदार्थ की इहा, अवय और धारणा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इहा में आए, जैसे ही अवय में आए, तो वह पदार्थ व्यक्त हो जाएगा। पता चल जाएगा ना कि ये माइक है, तो व्यक्त हो गया। तो अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, ऐसा यहां पे कह रहे हैं व्यंजनस्य अवग्रह, कि व्यंजन का मात्र अवग्रह होता है। अर्थ का अवग्रह या अवय धारणा ये सारी चीजें होती है, व्यक्त पदार्थों की ये सारी चीजें होती है, अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है। तो व्यंजनस्य अवग्रह, तो 2 प्रकार के अवग्रह हो गए, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। अर्थ अवग्रह में जो व्यक्त पदार्थ है उनका अवग्रह यह अवय धारणा भी हो सकती है, और अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रह ही होगा, उसमें यह अवय धारणा नहीं हुई, कोई प्रोसेसिंग उसमें आगे नहीं होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं व्यंजनस्य अवग्रह, कि व्यंजन पदार्थों का मात्र अवग्रह ही होता है। ठीक, इसका वीरसेन स्वामी ने इस प्रकार से भी अर्थ किया, किसी भी पदार्थ का जो प्रथम अवग्रह होता है उसे व्यंजन अवग्रह कहते हैं। क्योंकि सबसे पहली बार किसी भी पदार्थ का जब सबसे पहली बार ज्ञान होता है वो व्यंजन अवग्रह ही होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई विशेष जानकारी अभी प्राप्त नहीं है, तो उसे कहते हैं व्यंजन अवग्रह। सबसे पहले में व्यंजन अवग्रह सबसे पहले। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जिनवाड़ी में ही, जैसे नया मिट्टी का बर्तन होता है जी, उस पे 1-2 बूंद डाली जाए तो 1-2 बूंदों से वो बर्तन गीला नहीं होता है, दिखता नहीं है, गीला तो दिखता नहीं, जैसा गीला तो होता है दिखता नहीं। नया मिट्टी का बर्तन होता है ना, तो उसमें पानी डाल करके पहले उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो पानी को होल्ड कर सके। जो नए मिट्टी का बर्तन होता है वो चिकना बर्तन होता है, तो उसमें पानी रुकता नहीं है, तो 1-2 बूंद डाले तो उसके माध्यम से वो जो
बर्तन है, मिट्टी का नया बना हुआ बर्तन है, वो उसके माध्यम से गीला नहीं होता है। जब उसमें बार बार पानी डाला जाता है, देर तक उसमें पानी रखा जाता है, तब जाकर के वो मिट्टी का बर्तन गीला होता है। तो ये व्यंजन अवग्रह के लिए उदाहरण दिया। माने एकाध बार आपने किसी पदार्थ को देखा, जाना, तो उस पदार्थ का निर्णय करना संभव नहीं है, उसे कहा व्यंजन अवग्रह। जब उस पदार्थ को बार बार जाना जाता है, बार बार देखा जाता है, तब जाकर के उसका अर्थ अवग्रह होता है। माने अवग्रह से आगे उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यानी ईहा अवाय धारणा उसकी होती है। एकाध बार एक दो बूंद अपन ने मिट्टी के बर्तन पर डाली तो उससे वो बर्तन का कुछ भी होने वाला, वो बर्तन गीला उन एक दो बूंदों से नहीं होगा। जब उसमें अधिक पानी डाला जाएगा तब वह बर्तन गीला होता है। ऐसे ही किसी पदार्थ का पहली बार ज्ञान किया, एक आध बार जाना, तो उससे उस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। लोक में भी अपन एक बार किसी व्यक्ति को देखा, धारणा में आ गई। जैसे होता है ना, कभी आप नए शहर में जाओ, आपको उस नए शहर की गलियां याद हो जाती नहीं होती। एक आध बार आप दिल्ली घूम के आए तो साहब दिल्ली आपने घूम लिया, तो आपको रास्ते याद है पूरे? अरे 2 दिन आपने घूमी दिल्ली तो भी रास्ते याद नहीं होते हैं। कुछ ख्याल में। हर एक मैं बहुत मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं। ये व्यंजन अवग्रह का माने एकाध बार किसी वस्तु को जानने पर उसकी जो प्रोसेसिंग है वो आगे नहीं बढ़ती है, इसे कहा व्यंजन अवग्रह। माने किसी भी वस्तु का प्रथम जो ज्ञान होता है वो व्यंजन अवग्रह ही कहलाता है। फिर उसके बाद जो बार बार वो जानने में आती है तो फिर वो ईहा में जाता है, अवाय में हो जाती है, धारणा में जाता है, तो वो अर्थ अवग्रह कहलाता है। लेकिन किसी पदार्थ का जो प्रथम ज्ञान होता है वो व्यंजन अवग्रह होता है। अगला सूत्र 19वें नंबर का सूत्र, ना चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, की जो व्यंजन अवग्रह है वो चक्षु और मन के निमित्त से नहीं होता है। माने व्यंजन अवग्रह मात्र 4 इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। इन 4 इंद्रियों से ही व्यंजन अवग्रह होता है। मन और चक्षु इंद्रिय से व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चक्षु इंद्रिय और मन में पदार्थ का निर्णय हो ही जाता है। ये माइक को देखा तो रंग का निर्णय तो हो ही गया ना, माने चक्षु इंद्रिय का जो विषय है उसका निर्णय तो हो ही गया। इसे माने इसका कारण जिनवाणी में ऐसा लिखा कि जो चक्षु इंद्रिय और मन है वे अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी है माने क्या? जैसे स्पर्श का ज्ञान करना हो तो स्पर्श का ज्ञान करने के लिए पदार्थ को छूना पड़ेगा। शब्द का ज्ञान करना हो तो ध्वनि कर्ण में जाकर के टकराती है, तो तब जाकर के उन पदार्थों का ज्ञान होता है। लेकिन चक्षु इंद्रिय कैसी है? अप्राप्यकारी है, माने बिना उस वस्तु के छुए उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। बल्कि उल्टा है, यदि चक्षु इंद्रिय को वो पदार्थ छू ले तो ज्ञान नहीं होगा। जब तक ये माइक दूर है तब तक इसका ज्ञान संभव है, और यही ज्ञान यदि स्पर्शन इंद्रिय से छू जाए तो उसका ज्ञान नहीं होगा। इसे कहा अप्राप्यकारी। ऐसे ही मन भी कैसा होता है? अप्राप्यकारी होता है। मन में कोई वस्तु घुसे तब उसका ज्ञान नहीं होता है। मन अपनी जगह रहता है, पदार्थ अपनी जगह रहता है, और अपनी जगह रहती हुई ही मन उस पदार्थ को जानता है। तो मन और चक्षु कैसे है? अप्राप्यकारी है, और अप्राप्यकारी होने से कहा कि उनमें व्यंजन अवग्रह नहीं होता, उनमें अर्थ अवग्रह ही होता है। तो व्यंजन अवग्रह 4 इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ठीक है, तो इन 4 इंद्रियों से जो पहले 12 प्रकार के भेद कहे गए थे पदार्थों के, बहु, बहुभेद, क्षिप्र, अक्षिप्र, उन सब का मात्र अवग्रह ही होता है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? क्या विषय चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सिर्फ मति ज्ञान की प्रोसेसिंग बताई जा रही है। मति ज्ञान किस प्रकार से काम करता है? मति ज्ञान में सबसे पहला स्टेप है अवग्रह। अवग्रह को 2 प्रकार से स्पष्ट किया। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ अवग्रह होता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है, जिसमें फाइल आगे
बढ़ती। जैसे आप कभी ऑफिस में जाते, सरकारी कार्यालय में जाए, और सिर्फ उदाहरण मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से दे रहा हूं कि जब तक आप रिश्वत ना दें तब तक आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये हो गया व्यंजन से अवग्रह, माने व्यंजन अवग्रह तक आपकी फाइल अटक करके रह गई है, और जैसे जैसे आपने ऊपर का मनी देना स्टार्ट किया तो वो फाइल आपकी आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो ये हुआ अर्थावग्रह। ठीक है, माने व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह में इतना ही अंतर है, जहां फाइल अवग्रह तक आकर के अटक जाती है उसे व्यंजन अवग्रह कहते हैं, और जहां फाइल आपकी आगे बढ़ना प्रारंभ हुई उसे अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजन अवग्रह में माने चक्षु और मन के माध्यम से अर्थावग्रह ही होता है, उसमें व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। माने व्यंजन अवग्रह मात्र 4 इंद्रियों से ही होता है। चक्षु इंद्रिय से होने वाला जो भी ज्ञान होगा वो अर्थावग्रह ही कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की गई है। अब एक अंतिम चर्चा अगले पेज पर आप देखेंगे तो मति ज्ञान के 336 भेद लिखे मिले आपको। टोटल 336 भेद यहाँ पे कहे गए हैं, और इन 336 भेदों को समझना बहुत आसान है, माने कठिन नहीं है। ये 336 भेद कैसे बने हैं? देखिए 3 चीजें हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था मति ज्ञान कैसे होता है, इंद्रिय नंद्रिय निमित्तम, अपन ने पढ़ा था मति इंद्रिय तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें हो गई है, 5 इंद्रियां और 1 मन। ठीक है, ये मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। माने चक्षु इंद्रिय से अवग्रह भी होगी, इहा भी होगी, अवाय भी होगी, धारणा भी होगी। ठीक है, ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय से अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, रसना इंद्रिय से अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, घ्राण इंद्रिय से अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो टोटल मति ज्ञान के कितने भेद हो गए? 6 इंद्रियां और 4 अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। टोटल कितने भेद हो गए? 6 चौको 24 भेद हो गए ना। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। रसना इंद्रिय संबंधी अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। ऐसे एक एक इंद्रिय संबंधी अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो टोटल कितने भेद हो गए? 24 भेद हो गए हैं। अब ये 24 भेद हुए, इसके बाद एक और सूत्र अपन ने पढ़ा, बहुविध क्षिप्राणि अनुत ध्रुवाणा श्रेत्राणाम। ये सूत्र क्या कह रहा है? पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार के पदार्थ हैं। माने चक्षु इंद्रिय से होने वाला अवग्रह, और किसका अवग्रह? बहु पदार्थ का अवग्रह। तो ये एक भेद बन गया पूरा, माने 3 चीजें हो गई हैं। चक्षु इंद्रिय पूर्वक अवग्रह, और अवग्रह किसका? बहु पदार्थ का। चक्षु इंद्रिय उसका अवग्रह किसका? बहुविध पदार्थ का। चक्षु इंद्रिय उससे होने वाला अवग्रह किसका? क्षिप्र पदार्थ का। ऐसे टोटल कितने भेद बन जाएंगे? 12 भेद बन जाएंगे। फिर अपन इंद्रिय चेंज करो, रसना इंद्रिय से होने वाला अवग्रह, और फिर उसके 12 भेद। माने इस प्रकार से टोटल 24 तो पहले हो गए थे, 6 चौके 24, और 24 इंटू अब कितने और कर दें? 12। तो टोटल कितने भेद हो गए? 144। अरे 336 कैसे हो जाएंगे? 24 इंटू 12 288। ठीक है, 24 इंटू 12 कितने भेद हो गए? 288। ये 288 अर्थ अवग्रह के भेद हुए। पॉइंट पकड़ में आ गया? माने 5 इंद्रिय, अवग्रह आदि, ये 4 भेद, और इनके माध्यम से 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। तो टोटल कितने भेद हो गए? 288 भेद हो गए हैं। अब व्यंजन अवग्रह पे आ जाए। व्यंजन अवग्रह में इंद्रियां कितनी है? व्यंजन अवग्रह कितनी इंद्रियों से होता है? 4 इंद्रियों से। कौन कौन सी?
चक्षु स्पर्शन रचना घ्राण और कर्ण। स्पर्शन रचना घ्राण और कर्ण। तो अर्थवग्रह में इंद्रियां कितनी थी? 5 थी। 6 थी ना, 5 इंद्रियां और एक मन। और अर्थवग्रह में व्यंजन अवग्रह में कितनी बची? 4 इंद्रियां बची। ठीक है, अवग्रह आदि कितने हैं? ट्रिक क्वेश्चन है ये। अर्थवग्रह में अपन ने ऊपर 6 ली थी और फिर नीचे आकर के अवग्रह आदि कितने लिए थे? 4 लिए थे ना, अवग्रह ये अवाय और धारणा। तो 6 चौके 24 बन गए थे। अब अपन व्यंजन अवग्रह में आ जाए। इंद्रिया अपन ने कितनी कर दी? 4। अवग्रह आदि भेद कितने बनेंगे? अरे एक ही बनेगा। व्यंजन अवग्रह में अवग्रह ही होता है, यह अवाय धारणा तो होती ही नहीं है। तो यहाँ तो एक ही भेद रहेगा, ऊपर 4 और नीचे 1। यह अवाय धारणा तो हटेगा, क्योंकि व्यंजन अवग्रह में मात्र अवग्रह होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो एक भेद बचा। और फिर नीचे आकर के पदार्थ कितने हैं? 12 प्रकार के पदार्थ हैं। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। ऊपर कितने थे? 4 इंद्रियां, 1 अवग्रह, 4 बन जा 4, 4 एकम 4। और फिर नीचे 12 भेद, तो 12 चौको 48 भेद ये व्यंजन अवग्रह के बन गए। अब 288 प्लस 48 कितने हो गए? 336 भेद। ये टोटल 336 प्रकार का मति ज्ञान होता है। अभी श्रुत ज्ञान में तो अपन पहुंचे ही नहीं है, मति ज्ञान की भेद बता रहे। 336 प्रकार का मति ज्ञान है। वो आपको भेद समझ में आ रहा है कैसे 336 भेद बने हैं? माने सिर्फ पहले अपन स्पर्शन इंद्री को पकड़े। स्पर्शन इंद्री से माइक को छुआ, माइक को छूते ही इसका अवग्रह हुआ, स्पर्श संबंधी अवग्रह हुआ। ये माइक कैसा है? कठोर है। ये जो कठोर तक का निर्णय पहुंच गया, तो इसमें आप समझ लें अवग्रह, यह अवाय धारणा, ये सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन अभी से अपन ने पकड़ा स्पर्शन इंद्रिय से होने वाला अवग्रह, और फिर उसमें 12 प्रकार के भेद। कौन कौन से? बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुवाणाम और इनके विपरीत। तो ये सब एक एक स्पर्शन इंद्रिय से संबंधी अवग्रह 12 प्रकार का हुआ। उसके बाद 12 प्रकार की ईहा, 12 प्रकार का अवाय और 12 प्रकार का धारणा। ये सिर्फ अब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। फिर रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी और कर्ण इंद्रिय संबंधी, और फिर मन संबंधी। तो इस प्रकार टोटल ये कितने भेद बन गए हैं? 336 भेद मति ज्ञान के बने हैं। और ये 336 भेद भी स्थूल भेद है, माने ये भी प्रकार बताए, इतने प्रकार का ज्ञान होता है। एक एक समय की अपेक्षा देखा जाए तो एक एक समय में मति ज्ञान में परिवर्तन चल रहा है। एक एक समय में सूक्ष्म ज्ञान में कम अधिकपना हो रहा है। उस अपेक्षा से देखा जाए तो मति ज्ञान के असंख्यात भेद हैं। क्योंकि सूक्ष्म अनेक प्रकार का है ना, सूक्ष्म सदा एक जैसा रहता नहीं है, सूक्ष्म बदलता रहता है। सूक्ष्म बदलता रहता है तो मति ज्ञान का भेद भी बदलता रहेगा। माने मति ज्ञान तो बहुत अनेक प्रकार का है, लेकिन उनको भी कैटेगरी में डिवाइड करके ये बता दिया पदार्थों की अपेक्षा कि इतने पदार्थों का इस प्रकार से मति ज्ञान होता है। तो ये टोटल मति ज्ञान के 336 भेद यहाँ पे बनते हैं, 288 और यहाँ पे 48। अर्थवग्रह के 288 भेद और व्यंजन अवग्रह के 48 भेद। तो इस प्रकार ये टोटल 336 भेद यहाँ मति ज्ञान के टोटल बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अपनी जो मति ज्ञान का प्रकरण है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आगे के सूत्र में श्रुत ज्ञान का जो वर्णन है वो प्रारंभ होगा। ठीक है, तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एक पॉइंट और इसमें छूट गया है, 16वें नंबर के सूत्र संबंधी प्रश्न संभव है माने होना कि 16वें नंबर के सूत्र में बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, इन 6 चीजों का वर्णन किया।
ये 6 चीजें क्यों ली भाई? बाकी को किस में ले लिया? विपरीत में, कि बाकी चीजें कैसी होती हैं, इनका विपरीत आप समझ लेना। उल्टा भी कर देते, जो विपरीत में समझना है उसको लिख देते और बाकी को विपरीत में कर देते। मान जैसे यहाँ पे बहु लिखा है तो बहु की जगह अल्प लिख देते, बहुविध की जगह एक विध लिख देते, क्षिप्र की जगह अक्षिप्र लिख देते। तो इस प्रकार से सूत्र बनाते और बाकी को इतर में डाल देते। ऐसा क्यों नहीं किया? मानी एक एक सूत्र की रचना में तर्क है, लॉजिक है कि यहाँ पे इन्हीं वेदों को क्यों लिया और बाकी को इतर में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? की बात करिए, नास्तिक क्यों है? उसका कारण है, जितने पदार्थ यहाँ पे लिखे हैं ना, वहां पे शिवशम ज्ञान का उत्कर्ष पाया जाता है। उत्कर्ष पाया जाता है मतलब एक पदार्थ को जानने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता है? कम ज्ञान की या अधिक ज्ञान की? अरे एक पदार्थ को जानना आसान है या बहुत पदार्थों को जानना आसान है? एक पदार्थ को जानना आसान है। एक पदार्थ को जानने में कम बुद्धि लगानी पड़ेगी। अरे एग्जाम लिया जाए और एग्जाम में आपको माने ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है तो इसके यदि पूरे अध्याय आपको सिलेबस में दे दिए जाए तो वो याद करना कठिन है, और यदि सिर्फ एक चैप्टर आपको दिया जाए तो वो सरल है, और उसमें भी एक सूत्र ही दिया जाए और सरल। माने क्षयोपशम कम किसमें लग रहा है? एक पदार्थ को जानने में क्षयोपशम कम है और अधिक पदार्थ को जानने में बुद्धि, सीधी बात है ना, जितने अधिक पदार्थ उतनी बुद्धि और अधिक चाहिए, जितने कम पदार्थ उतनी बुद्धि कम चाहिए। आप जितने भी यहाँ भेद देखेंगे जो सूत्र में दिए गए हैं उसमें क्षयोपशम आपको अधिक चाहिए, माने बुद्धि अधिक चाहिए उसको जानने में। बहु माने बहुत चीजों को जानने में बुद्धि अधिक चाहिए, अल्प को जानने में कम चाहिए। बहुविध बुद्धि अधिक चाहिए। क्षिप्र शीघ्र गमन कर रही है उसको जानने में बुद्धि अधिक चाहिए। जो वस्तु रुकी हुई है धीरे धीरे गमन कर रही है उसको तो आसानी से जाना जा सकता है, शीघ्र गमन कर रही है उसमें बुद्धि तेज होनी चाहिए। जैसे क्लासरूम में बच्चे होते, अब टीचर तो फटाफट पढ़ाते चले जाते हैं, जिसकी बुद्धि तेज होगी वो पकड़ लेगा और जिसकी बुद्धि स्लो होती है नहीं पकड़ पाता है। तो ये बुद्धि की उत्कर्षता चाहिए। ऐसे अनिश्रित ढकी हुई वस्तु को जानने के लिए ज्ञान अधिक चाहिए, जो प्रकट है उसको जानने में तो ज्ञान कम चाहिए। लेकिन ढकी हुई वस्तु को, मान लीजिए इस माइक को मैंने ढक दिया कपड़े से, अब इसके आकार को देख करके आपको पहचानना है कि वही क्या हो सकता है। केबीसी होता है, केबीसी में एक आवाज सुनाई जाती है और फिर आपको पहचानना है किसकी आवाज है। ये पहचानने के लिए बुद्धि आपकी अधिक होनी चाहिए। और कोई प्रकट ज्ञान, प्रकट वस्तु है उसको जानने में कौन सी बड़ी बात, उसको कम ज्ञान चाहिए। ऐसे ही जो 6 भेद दिए गए हैं इसमें वस्तु को जानने के लिए आपकी बुद्धि तेज होनी चाहिए। तो क्षयोपशम की उत्कर्षता की अपेक्षा से यहाँ पे 6 भेद गिनाए हैं और इसलिए यहाँ पे टीका में लिखा कि ये 6 भेद पूज्य है। पूज्य है माने इनमें क्षयोपशम अधिक चाहिए, क्षयोपशम अधिक चाहिए, इस अपेक्षा से यहाँ पे ये 6 भेद गिनाए और बाकियों में क्षयोपशम अधिक नहीं चाहिए, कम बुद्धि से भी उनको जानने में काम चल जाएगा, इसलिए उनको इतर में डाल दिया कि इनके विपरीत भी समझ लेना। ठीक है, तो ये जो सूत्र बनाने का लॉजिक था वो भी इसमें अपने को समझ में आया है। इस प्रकार ये मति ज्ञान का पूरा जो प्रकरण है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगले कक्षा से श्रुत ज्ञान का जो प्रकरण है वो अपना प्रारंभ होगा। स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप